हेलो एवरीवन। इससे पहले जो मैंने कुछ वीडियो शेयर करे थे उसमें हमने फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ा था, मेनली पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ा था। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे फ्लावर के, जो कि पिस्टिल और कार्पल है। ओके, दोनों एक ही चीज़ हैं। अब इसके बेसिस पे देखिए कि कार्पल भी जो होते हैं वो प्लांट में दो तरह से होता है, एक है मोनोकार्पलरी और एक है मल्टीकार्पलरी। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। मोनोकार्पलरी का मतलब है सिंगल कार्पल और मल्टीकार्पलरी का मतलब है एक से ज़्यादा कार्पल। ओके, मल्टीकार्पलरी को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आपकी एनसीईआरटी में पूरा दिया हुआ है, सिनकार्पस और एपोकार्पस। अब देखिए यहाँ पे जो पापावर और मिचेलिया दो डायग्राम आपकी बुक में भी हैं, इससे बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी मैं बताऊंगी किस तरह से क्वेश्चन आता है। पापावर जो प्लांट है बेसिकली ये पॉपी का प्लांट है एंड ये पापावरेसी फैमिली को बिलोंग करता है और इससे हम ओफियोइड बनाते हैं, लाइक स्मैक बनाया जाता है। इसके डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट टाइप्स के ओफियोइड बनाए जाते हैं। अब ये जो इसका पॉपी का जो प्लांट है, इसके जो कार्पल होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं, फ्यूज़ होते हैं। सिन का मतलब ही यूनाइटेड। आप देखिए ये कार्पल हैं और ये इस तरह से यूनाइटेड है, एक जगह पे हैं, फ्यूज्ड है। सो दैट इज़ अ सिनकार्पस। मल्टीकार्पलरी में भी सिनकार्पस है। दूसरा एग्जाम्पल है मिचेलिया, जो कि एपोकार्पस है। एपो का मतलब होता है अवे या फ्री, कि उसके कार्पल जो हैं वो अवे अलग हैं एक दूसरे से या फ्री हैं। अब ये इसमें देखिए मिचेलिया में ये कार्पल्स हैं तो ये बाहर को इस तरह से फ्री फॉर्म में हैं और ये जो कार्पल थे ये फ्यूज थे, यूनाइटेड थे। सो दैट इज़ अ मिचेलिया। अब बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह से आए हुए हैं कि या तो ये पूछा जाए कि सिनकार्पस का एग्जाम्पल आप दीजिए, कि सिनकार्पस का एग्जाम्पल क्या है, पापावर है, या फिर एपोकार्पस का एग्जाम्पल दीजिए, उसका एग्जाम्पल है मिचेलिया, या फिर एग्जाम्पल से आपसे पूछ लिया जाए कि पापावर किस टाइप का कार्पल है तो वो भी आप बता सकते हैं। एक क्वेश्चन इस फॉर्म में आया था एक बार कि बोथ पापावर एंड मिचेलिया बोथ आर द मल्टीकार्पलरी, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो डिफरेंस क्या है, सिनकार्पस और एपोकार्पस का है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, जो डायग्राम के नीचे जो लिखा होता है उससे भी क्वेश्चन आते हैं और ये एग्जाम्पल डायग्राम के नीचे ही आपके पूरा लिखा हुआ है। तो ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम आते हैं ओव्यूल के सिंपल सी मॉर्फोलॉजी पे। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर यदि हम बात करें तो उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ओवरी के अंदर है ओव्यूल और उसके अंदर है एम्ब्रियो सैक। स्टिग्मा क्या है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हमें ओव्यूल का पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी और एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि मेन जो फर्टिलाइजेशन है वो यहीं पे होना है। स्टिग्मा इज़ अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। स्टाइल जिससे पॉलन ट्यूब जाएगी और फिर वो ओवरी से होती हुई ओव्यूल में अंदर एंटर करेगी, एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेंगे मेल गैमीट। दूसरा चीज़, इसमें एक आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं ओव्यूल के नंबर के बेसिस पे, कि वीट, राइस और मैंगो जो है उसमें सिंगल ओव्यूल होता है और पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड जो है उसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं। एक चीज़ और है कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ओव्यूल बनता कहाँ पे है। आप जैसे देख रहे हैं वो ओवरी के अंदर है, तो ओवरी के अंदर खाली जगह होती है, उसको हम ओवेरियन कैविटी कहते हैं और ओवेरियन कैविटी के प्लेसेंटा से ही ओव्यूल डेवलप होता है। आपने क्लास 11th में पढ़ा था प्लेसेंटेशन, कई तरह के उसमें टाइप थे, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, ये इस तरह के आपने पढ़े थे उसमें। तो वो ओव्यूल का अरेंजमेंट था और ओवरी के प्लेसेंटा से ही ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है, जिसको हम मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। मेगास्पोरेंजिया इज जस्ट अ प्लूरल लाइक ओव्यूल्स एंड द मेगास्पोरेंजियम इज़ अ ओव्यूल विच इज़ अ सिंगुलर। सिर्फ प्लूरल और सिंगुलर का डिफरेंस है, जैसे पॉलन ग्रेन के केस में था माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजियम, ऐसे ही यहाँ पे आएगा मेगास्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजियम। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम
ओव्यूल के डायग्राम को समझेंगे कि बेसिकली ओव्यूल का डायग्राम कैसा होता है। ओके, थैंक यू।